वेलकम टू द चैनल। आज की क्लास में वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ। सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ को बेसिकली दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहली कैटेगरी है एंशिएंट सोर्सेज और दूसरी है मॉडर्न सोर्सेज। एंशिएंट कैटेगरी के हेड में, एंशिएंट सोर्सेज की कैटेगरी के हेड में आती है श्रुति, स्मृति, कमेंट्रीज, डाइजेस्ट और कस्टम्स। वहीं मॉडर्न सोर्सेज के हेड के अंदर आती हैं जुडिशियल डिसीजंस, लेजिस्लेशंस और जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कॉन्साइंस। आज की क्लास में हम इन सब के बारे में डिस्कशन करेंगे। एंशिएंट सोर्स ऑफ हिंदू लॉ के हेड में पहली चीज़ जो है वो आती है श्रुति। पर इन सोर्सेज को समझने से पहले हमको ये समझना पड़ेगा, जैसे एक रोड होती है, वो रोड कहीं ना कहीं किसी डेस्टिनेशन पे जा रही होती है ना, ऐसे ही जो हिंदू लॉ है उसका भी डेस्टिनेशन है विच इज़ सैल्वेशन। तो ये जितने भी सोर्सेज हैं इनको बनाया गया है बेसिकली फॉर द अटेनमेंट ऑफ सैल्वेशन। तो बहुत बारी ये सोर्सेज ये भी डिफाइन करते हैं कि एक ह्यूमन का कंडक्ट क्या होगा सोसाइटी में, क्या उसकी मॉरल, लीगल ऑब्लिगेशंस और ड्यूटीज़ होंगी। पहली सोर्स जिसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे इट इज़ श्रुति। श्रुति हैज़ बीन बेसिकली डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड श्रु, जिसका मीनिंग होता है टू हियर। तो व्हाट्स एवर हैज़ बीन हर्ड बाय आवर सीयर्स एंड सेजेस, जो भी हमारे ऋषियों मुनियों के द्वारा सुना गया है उसको हमने डाल दिया है श्रुति के अंदर। श्रुति में ही हमारे उपनिषद और वेदास को भी इंक्लूड किया गया है। 4 वेदास जो इसमें इंक्लूडेड हैं वो है ऋग्वेदा, यजुर्वेदा, सामवेदा और अथर्ववेदा। जो ऋग्वेदा है इट इज़ द ओल्डेस्ट ऑफ द वेदास। इसमें बेसिकली नेचर के फोर्सेस के प्रेज में हाइम्स लिखी गई हैं। उसके बाद में बारी आती है यजुर्वेदा के बारे में, जो रिचुअल्स, सेक्रीफाइसेस और मंत्रास के बारे में बताता है। तीसरा आता है सामवेद, जिसमें प्रेयर्स दी गई हैं, बट द ओनली डिफरेंस इज दीज प्रेयर्स हैव बीन सेड टू म्यूजिक। एंड लास्टली कम्स द अथर्ववेदा, जो बेसिकली डील करता है मैजिक स्पेल्स वगैरह के बारे में। उसके बाद में बारी आती है स्मृति। स्मृति बेसिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक ह्यूमन का क्या कंडक्ट होगा, व्हाट वुड बी अ कंडक्ट ऑफ अ मैन, ये स्मृति बताती है। पर स्मृति का मीनिंग क्या होता है, जो वट एवर हैज़ बीन रिमेंबर्ड हैज़ बीन डेल्ट इन अंडर द हेड ऑफ स्मृति। इसको भी हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है। पहला है धर्मसूत्रास और दूसरा है धर्मशास्त्रास। जो धर्मसूत्रास हैं दे बेसिकली हैव बीन रिटन इन द प्रोज टाइप, और जो धर्मशास्त्रास हैं इनको श्लोक स्टाइल में लिखा गया है। जो धर्मशास्त्रास हैं ये डिफाइन करती हैं कि एक ह्यूमन का, एक मैन का क्या ड्यूटी होगी इन द सोसाइटी। धर्मशास्त्रास के सबसे प्रेवलेंट एग्जाम्पल हैं मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति और नारद स्मृति। जैसा हम जानते हैं जो मनुस्मृति है वो बेसिकली एक कोड है जिसमें 12 चैप्टर्स है। मनु ने एक चैप्टर जहाँ ऐसा भी आता है मनुस्मृति में जहाँ उन्होंने 18 टाइटल्स ऑफ लॉ के बारे में बताया है। उसके बाद में आती है याज्ञवल्क्य स्मृति। याज्ञवल्क्य स्मृति को कहा जाता है कि इट इज़ बेसिकली बेस्ड ऑन मनुस्मृति, बट द ओनली डिफरेंस इज इट इज़ क्वाइट लिबरल एज कम्पेयर टू मनुस्मृति। तीसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट स्मृति है वो आती है नारद स्मृति। नारद स्मृति इज़ आई वुड से एन एडवांस एंड प्रोग्रेसिव स्मृति, क्योंकि इसमें एक डिस्कस किया गया है एक विमेन के रीमैरिज के बारे में इन सर्टन केसेस। उसके बाद में बारी आती है कमेंट्री और डाइजेस्ट की। जैसा हमको पता है लॉ स्टैटिक नहीं होता है, लॉ डायनेमिक होता है, टाइम के साथ उसमें मॉडिफिकेशंस की ज़रूरत होती है। ऐसे जो कमेंट्रीज और डाइजेस्ट हैं दे बेसिकली implement some sort of modifications in the old text। तो ऐसे ही दो एग्जाम्पल्स हैं मिताक्षरा और दयाभाग। जो मिताक्षरा है ये याज्ञवल्क्य कमेंट्री के ऊपर, याज्ञवल्क्य की स्मृति के ऊपर कमेंट्री है। इसको ऑथर किया है विजननेश्वर ने। और जो दयाभाग है ये इसको ऑथर किया है जिमुतवाहन ने। द ओनली डिफरेंस बिटवीन द टू इज जो मिताक्षरा है इट इज़ एप्लीकेबल ऑन होल ऑफ इंडिया except in the region of Bengal, while Dayabag is prevalent in the region of Bengal। फिर फोर्थ आता है कस्टम्स। कस्टम्स क्या होते हैं? कस्टम्स बेसिकली वो रूल्स होते हैं जो इतने लंबे समय से चले आ रहे हैं कि दे हैव एक्चुअली अटेन्ड द फॉर्म ऑफ अ लॉ। कस्टम्स कितने तरीके के हो सकते हैं? 3 तरीके के हो सकते हैं। पहला हो सकता है लोकल कस्टम, दूसरा हो सकता है क्लास कस्टम और तीसरा हो सकता है फैमिली कस्टम। जब वो किसी एक लोकल एरिया पे प्रिवलेंट होगा, लोकल एरिया पे लागू हो रहा होगा, तो वो कस्टम बन जाता है लोकल
कस्टम जब वो किसी पर्टिकुलर कास्ट पे लागू हो रहा होगा तो वो बन जाता है क्लास कस्टम, और जब वो किसी पर्टिकुलर फैमिली पे लागू हो रहा होगा तो वो बन जाता है फैमिली कस्टम। पर क्या कोई भी रूल कस्टम बन जाता है? नहीं, कस्टम बनने के लिए कुछ एसेंशियल्स होते हैं, जैसे कि नंबर 1 उसका एंशिएंट होना बहुत ज़रूरी है, नंबर 2 उसका रीजनेबल होना बहुत ज़रूरी है, नंबर 3 उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए, और नंबर 4 वो कंटिन्यूअस होना चाहिए। इसके बाद में हम आते हैं मॉडर्न सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ पे, जिसमें 3 चीज़ें हैं। फर्स्ट इज़ जुडिशियल डिसीजंस। जुडिशियल डिसीजंस जैसे कि पहले प्रीवी काउंसिल के डिसीजंस आते थे, आज सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस आते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जो भी डिसीजंस आते हैं वो सारी कोर्ट्स पे बाइंडिंग होते हैं। तो ये जुडिशियल डिसीजंस जितने भी कोर्ट दे रही है हिंदू लॉ से रिलेटेड, वो भी मॉडर्न सोर्सेज में इंक्लूड किए गए हैं। सेकेंड कम्स लेजिस्लेशंस। लेजिस्लेशंस में के सबसे अच्छे एग्जाम्पल्स हैं स्पेशल मैरिज एक्ट, हिंदू विडो री मैरिज एक्ट, देन कम्स द इंडियन मेजॉरिटी एक्ट। ये सारे जितने भी लेजिस्लेशंस हैं और इनके अलावा बहुत सारे जो भी बनाए गए हैं उन सबको भी मॉडर्न सोर्सेज में इंक्लूड किया गया है। तीसरा है जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कॉन्साइंस। अब एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहाँ पे कोई रिटन लॉ एप्लीकेबल नहीं है, तब कोर्ट जिस डॉक्ट्रिन का यूज़ करती है उसको कहते हैं जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कॉन्साइंस।